सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीव सपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, जो अवधि ज्ञान का वर्णन कल की कक्षा में हमने प्रारंभ किया था, उस अवधि ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम अवधि ज्ञान के विषय में जो भेद प्रभेदों की चर्चा आई थी, तो अवधि ज्ञान के 6 भेद किए थे: अनुगामी, अनुनुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित और अनवस्थित। अब अनुगामी के भी क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, उभानुगामी, उभयानुगामी, और अननुगामी के भी क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्र में जो आगे तक साथ चलता है क्षेत्रानुगामी, भवा में जो आगे भव तक चलता है भवानुगामी, दोनों में जो जाता है उभयानुगामी। इस तरह जो नहीं जाता है वो क्षेत्रानुगामी। इस तरह से वो भेद होते हैं। फिर इसी अवधि ज्ञान के और भी 3 भेद किए थे। वो कौन कौन से थे? वो देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। फिर ये पढ़ा था, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देशावधि होता है। परमावधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रत्यय ही होता है। देशावधि भी गुण प्रत्यय होता है। जघन्य देशावधि ज्ञान मनुष्य व तिर्यंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत के ही होता है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी विरत संयत के होता है, मतलब तद्भव मोक्षगामी संयमी जीव के। देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है और शेष 2 है वो अप्रतिपाती होते हैं। प्रतिपाती मतलब वहां से नीचे गिरने वाला, मतलब देशावधि जो है वो नीचे भी मतलब नष्ट भी हो सकता है। अंतिम 2 अवधि ज्ञान मिथ्यात्व और असंयम को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह का विषय जो है वो हमारा कल की कक्षा में हुआ था। सामान्य रूप से तीनों को एक बार देखिएगा। देशावधि जो अवधि ज्ञान होता है वह गुण प्रत्यय भी है, भव प्रत्यय भी है। देशावधि जो है वो मनुष्य और तिर्यंच को होता है, वह जघन्य देशावधि। सकल संयमी जो मुनिराज है उनको उत्कृष्ट देशावधि होता है। देशावधि अवधि ज्ञान सम्यक तथा व्रत से छूट सकते हैं। परमावधि जो है वह गुण प्रत्यय ही होता है, चरम शरीरी मुनिराज को ही होता है। उत्कृष्ट देशावधि से ऊपर सर्वावधि के नीचे तक के ये इसके भेद होते हैं। परमावधि अवधि ज्ञानी नियम से सम्यक तथा व्रत से वे छूटते नहीं हैं। सर्वावधि जो है वो गुण प्रत्यय, वह चरम शरीरी मुनिराज का, इसका कोई जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं। और सर्वावधि अवधि ज्ञानी नियम से सम्यक तथा व्रत से नहीं छूटते हैं। ऐसे ही परमावधि के भी नहीं छूटते हैं। ठीक है। मतलब यहां तक का वर्णन कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आगे विषय को हम बढ़ा रहे हैं। ये जो 376 नंबर की गाथा है, उस 376 नंबर की गाथा को हमें पढ़ना है। 375 नंबर की गाथा का भावार्थ कल रह गया था, उतना एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक और चारित्र से च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयम की प्राप्ति को प्रतिपात कहते हैं। इस तरह का यह प्रतिपात देशावधि वालों का ही होता है, परमावधि और सर्वावधि वाले का नहीं होता।
फलतः ये दोनों अंतिम अवधि ज्ञान अप्रतिपाती ही है, और देशावधि जो है वह प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों ही प्रकार का होता है। तो अब देखिए 376 नंबर की गाथा आज हमको पढ़नी है। सभी के स्क्रीन पर भी है, आपके ग्रंथ में भी होगी, पढ़िएगा। दौवम खेतम कालम, दौवम खेतम कालम, भावम पडिरुविजान देऊही, भावम पडिरुविजान देऊही, अवरादु कसोत्तिय, अवरादु कसोत्तिय, वियप्परहि दुसौहि, वियप्परहि दुसौहि। एक साथ बोलिए। दौवम खेतम कालम, भावम पडिरुविजान देवोहि, अवरा दुःखसोत्तिय, वियप्परहि दुसौहि। अब देखो, यहाँ पर जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। वह जो अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। दौवम खेतम कालम भावम पडिम च, पड़ी रुवी। दौवम मतलब द्रव्य, खेतम मतलब क्षेत्र, कालम मतलब काल, भावम मतलब भाव। पड़ी अर्थात इनके प्रति, रूवी मतलब रूपी, जानिदे मतलब जानता है, अवधि ज्ञान। अर्थात वह जो अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र, सभी काल, सभी भाव की मर्यादा लिए हुए। रूवी जान दे ऊही, रूवी अर्थात रूपी जो पुद्गल और पुद्गल का संबंधधारी जीव, उनको वह प्रत्यक्ष जानता है। कौन? अवधिज्ञान। अवरादु उत्कृष्ट इति विकल्प रहितस्तु सर्वावधि। इनकी व्याख्या अब यहाँ पर हमको स्पष्ट हो रही है। देशावधि क्या है, परमावधि क्या है और सर्वावधि क्या है। तो अवधि ज्ञान जो है, उस अवधि ज्ञान के जगन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद तक का असंख्यात लोक प्रमाण भेदों का धारक, वह सर्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित रूपी और पुद्गल का जो संबंधधारी है, उनको प्रत्यक्ष जानता है। अवर, अवर उत्कृष्ट इति च, अवर उत्कृष्ट इति च। उसके बाद जो सर्वावधि ज्ञान है, वह सर्वावधि ज्ञान अवर, अवर उत्कृष्ट इति च। अवर मतलब जघन्य, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट, और च मतलब मध्यम। तो वह सर्वावधि ज्ञान जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेदों से रहित है। वियप्प रहितो दुसवो ही, ऐसे वो भेदों से रहित है। अवस्थित और सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त जो अवधि ज्ञान है, वो सर्वावधि है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्रम वहां ही होता है। इसलिए देशावधि और परमावधि के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। द्रव्यम क्षेत्रम कालम भावम, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूवी
पदार्थों को जानता है अवधि ज्ञान, वह अवधि ज्ञान जो है, वह अवधि ज्ञान कौन सा? देशावधि और परमावधि, वह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद वाला होता है। वियप्प रही दो दुसवोही, और जो आगे का सवोही मतलब सर्वावधि ज्ञान है, वह सर्वावधि ज्ञान विकल्प रहित है, अर्थात उसमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य कोई भी भेद नहीं होगा। इस तरह से हमको इसको समझना है। फिर से एक बार देखिए, समझिए इस विषय को। जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद तक सर्व ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी द्रव्य को जानता है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट, अवरा मतलब जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत सर्व ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसको जानता है? रूवी जान दे ओ ही, रूवी पदार्थों को जानता है। और वियप्प रही दो दुसवो ही, वियप्प मतलब विकल्प रहित होता है सर्वावधि अवधि ज्ञान, अर्थात सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट कोई भी भेद नहीं होता है। देखो, महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत, मतलब सबसे छोटा जो पुद्गल है वो परमाणु है, और सबसे बड़ा पुद्गल कौन सा है? तो महास्कंद है। इस महास्कंद के विषय में हमने पिछले साल जो सर्वार सिद्धि को पढ़ा था, तब समझा था कि जितना लोकाकाश उतना ही एक पुद्गल है महास्कंद। वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन वह बड़ा होने के साथ साथ सूक्ष्मता लिए हुए हमको महसूस नहीं होता, लेकिन है। ऐसे महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को असंख्यात लोक प्रमाण, क्षेत्र काल और भावों को तथा कर्म के संबंध से पुद्गल भाव के मूर्तपने को प्राप्त हुए जीवों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, वह अवधि ज्ञान है। अरूपी अर्थात अमूर्त द्रव्य को वह जो अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान नहीं जानता है, मतलब यहाँ पर रूपी पदार्थों को जानता है। मतलब यहाँ पर देखो, जो पुद्गल पर्याय है, वो पुद्गल पर्याय मतलब द्रव्यत्व से सिद्ध है, क्योंकि अवधि ज्ञान के विषय में एक सूत्र हमने पढ़ा था, रूपिष्व अवधेः। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। और फिर उसी तत्वार सूत्र में हमने पढ़ा था रूपिणः पुद्गलाः, अर्थात पुद्गल द्रव्य को ही रूपी कहा है। अब जीव द्रव्य जो है वो तो अरूपी है, फिर उसको कैसे अवधि ज्ञान जान रहा है? तो यहाँ पर उसका उत्तर ये है कि जीव अनादि काल से कर्म बंध से बंधा हुआ है, और कर्म बंध से बंधा हुआ होने के कारण मूर्त रूपी पने को वह प्राप्त होता है। इसलिए जीव भी अवधि ज्ञान का विषय हो जाता है, क्योंकि वो कर्म बंध से सहित है, मूर्त है। सर्वावधि एक विकल्प रूप है, उसमें जघन्य, उत्कृष्ट और जो मतलब मध्यम, ऐसा कोई भी भेद नहीं होता है। तो देशावधि असंख्यात लोक प्रमाण है, परमावधि भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और सर्वावधि जो अभेद है उसके कोई भेद नहीं है। अब जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी भेद देशावधि और परमावधि दोनों के हैं, और उसके द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थों को वो जानता है। लेकिन जो सर्वावधि ज्ञान है, उसका जघन्य उत्कृष्ट ऐसा कोई भी भेद नहीं है। इस तरह से अभी समझना। अब यहाँ पर जो अवधि ज्ञान है, वो जघन्य अवधि ज्ञान कितना जानता है, मध्यम अवधि ज्ञान कितना जानता है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कितना जानता है, ये सभी बातें यहाँ पर हमको समझाई गाथा के माध्यम से जाएगी। इस गाथा से सिर्फ इतना समझना है
देशावधि और परमावधि जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है। लेकिन जो सर्वावधि है उसके कोई जघन्य उत्कृष्ट ऐसे भेद नहीं होते हैं। वे मात्र देशावधि और परमावधि के होते हैं। तो देशावधि के भेद की कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण। क्यों? वह एक पुद्गल परमाणु से लेकर जो महास्कंद असंख्यात लोक कितना बड़ा है उसको भी जान रहा है। ऐसे परमावधि के भी बनेंगे, वो भी एक परमाणु से लेकर असंख्यात जो पुद्गल महास्कंद है उसको भी वह जान रहा है। इसमें जो बात यहाँ पर जीव के विषय में लिखी कि जीव तो अरूपी है, फिर उसके लिए विशेष बात आई वो कर्म बंध सहित तो मूर्त है। इस विषय को हम लगभग द्रव्य संग्रह से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कर्मों के कारण आत्मा अरूपी होने के बाद भी जब तक संसारी है तब तक रूपी है। इतना विषय सामान्य रूप से हमें याद रखना है। अब देखो, आगे की गाथाओं के माध्यम से प्रत्येक के विषय का वर्णन हमको करेंगे। एक बार इसको फिर से देखो। जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यंत अवधिक ज्ञान के जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं वे सभी द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की अपेक्षा से प्रत्यक्षतया रूपी द्रव्य को ग्रहण करते हैं। रूपी का अर्थ यहाँ पर पुद्गल है। उसके संबंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानते हैं। किंतु सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं है, वह निर्विकल्प है और वह एक ही प्रकार का है। अवधि ज्ञानावरण का सर्वोत्कृष्ट क्षोभम होने पर सर्वावधि ज्ञान होता है। अतएव उसके ऊपर अवधि ज्ञान का फिर कोई स्थान नहीं है। किंतु देशावधि और परमावधि में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीनों ही भेद पाए जाते हैं। इस तरह से यहां पर समझना है। अब अवधिक ज्ञान का विषयभूत सबसे जघन्य द्रव्य क्या है? सबसे छोटे किसको वो अवधिक ज्ञान जानता है? उसके लिए 377 नंबर की गाथा दे रहे हैं। देखिए, नोकम मरुला संचम नोकम मूराल संचम मध्यमजो गज्जियम सवी सचयम मध्यमजो गज्जियम सवी सचयम लोय विभक्तम लोय विभक्तम जानदी अवरोही दौवदो नियमा अवरोही दौवदो नियमा। एक बार एक साथ बोलेंगे। नो कमरुला नो कम्मूराल संचम मध्यमजो गज्जियम सवी सचयम लोय विभक्तम जानदी अवरोही दौवदो नियमा। क्या बता रहे देखो, यहाँ पर इतनी सी बात बता रहे हैं कि मध्यम योग के द्वारा मध्यम जोग ज्यम मध्यम योग के द्वारा अज्यम मतलब अर्जित जो मध्यम योग है उस मध्यम योग के द्वारा अर्जित। अब देखो, योग जो है मतलब हमारा मनोयोग वचन योग और काय योग, यदि यह विषय मतलब याद हो तो पिछले वर्ष हमने जो कर्म बंध का निमित्त है वह कर्म बंध का निमित्त किसको कहा था? तो कर्म बंध का निमित्त हमने पढ़ा था मध्यम योग है। जो मध्यम प्रकार का योग है
वह कर्म बंध के योग्य है। मतलब मध्यम योग से परिणमन से निष्पन्न ऐसा नो कर्म रूप औदारिक शरीर का संचय। ठीक है। किसका है? मध्यम योग अर्जितम, मतलब मध्यम योग से अर्जित जो नो कर्म रूप। पहला शब्द देखो इस गाथा का, नो कम्मु, नो कर्म, फिर उराल संचम, उराल संचम। उराल शब्द औदारिक शरीर के लिए आया था, ये भी हम जब पिछली मार्गनाएं पढ़ रहे थे वहां पर आया था। तो जो नो कर्म आदि रूप औदारिक शरीर का संचय, वह संचय अर्थात जो मध्यम योग से अर्जित नो कर्म औदारिक शरीर का संचय और उसको विस्र सोपचयम। विस्र सोपचय किसको कहते हैं? जो कर्म, मतलब जो कारमान वर्गनाए कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखती है, उस उम्मीदवार को हम विस्र सोपचय कहते हैं। तो यहां पर जो हमको बात समझाई जा रही है वह यह समझाई जा रही है कि मध्यम योग के द्वारा अर्जित विस्र सोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्गनाओं के, जो नो कर्म औदारिक वर्गनाएं होती है उन वर्गनाओं में लोय विभक्तम, लोय मतलब लोक प्रमाण का, विभक्तम मतलब भाग देने से जो उत्तर हमको प्राप्त होता है, नियम से अवरोही मतलब जघन्य, जो द्रव्य उससे पता चलता है वह जघन्य अवधि ज्ञान होता है नियम से। तो मध्यम योग के द्वारा अर्जित विस्र सोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्गनाओं में लोक का भाग हमने दिया, तो प्राप्त द्रव्य को नियम से जघन्य अवधि ज्ञान कहते हैं। देखो, विस्र सोपचय सहित मतलब जो उम्मीदवार रूप में खड़े हैं, कौन सी? नो कर्म औदारिक वर्गना, कारमान वर्गनाओं में, नो कर्म औदारिक वर्गनाओं में हमने क्या किया? लोक का भाग दिया, संपूर्ण लोक प्रमाण का उसमें हमने भाग दिया। तो वहां पर नियम से जघन्य अवधिज्ञान होता है। अब मध्यम योग के द्वारा अर्जित लिखा है, तो सबसे पहले जघन्य अवधि का हमने भेद निकालना है। तो हमें लिखना है औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य, मतलब औदारिक शरीर का मतलब जितना भी औदारिक शरीर है उसका नो कर्म द्रव्य, नो कर्म द्रव्य किसका? मध्यम योग के द्वारा हमने उसको अर्जित किया है। तो मध्यम योग से ही कर्म आते हैं। तो मध्यम योग से हमने जो औदारिक शरीर का द्रव्य नो कर्म द्रव्य अर्जित किया है, प्लस अभी औदारिक शरीर का विसर्जोपचय जो खड़ा है कारमान वर्गनारू, इन दोनों की संख्या का उत्तर जितना आएगा उसको हमने डिवाइड किया लोक के प्रदेश की संख्या। तो इतने परमाणुओं के स्कंध को जघन्य अवधिज्ञान जानता है। इससे स्थूल को भी वो जानता है किंतु इससे सूक्ष्म को नहीं जानता। ऐसा स्कंद चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो है उसको वो नहीं जान सकते हैं। तो जघन्य अवधि ज्ञान का प्रमाण यहां पर बताया, लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की जन्म के तृतीय समय की अवगाहना। लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव ने जन्म लिया और वो पर्याप्तियां पूर्ण करने की पहले मरने वाला है। तो जन्म के तृतीय समय में उसकी जितनी अवगाहना होगी उतनी अवगाहना को वह जघन्य अवधिज्ञान जान सकता है। सबसे छोटा उसका उतना अंश है, बस उतने अंश को वो जान सकता है, उतना ही वो हो सकता है। तो यहां पर बताया
मध्यम वर्ग के द्वारा औदारिक शरीर नौकर्म हमने जो अर्जित किया है, वो अर्जित नौकर्म द्रव्य प्लस औदारिक शरीर का जितना विश्व सोपचय है, उन दोनों को लोक के प्रदेशों की हमने संख्या जो है उसका भाग दे दिया। तो औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य कितना होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध। इतना, देखो समय प्रबद्ध प्रत्येक आ रहा है और 1.5 गुण हानि, तो 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध जो है वो औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य हमारे पास है, उसमें प्लस जो औदारिक शरीर का विश्व सोपचय है, उसको हम बोलते हैं अनंत 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध। अभी कितना है बाहर, भाई वो बहुत है, अनंत है वो। अब उसको हमने लोक के प्रदेश की संख्या का भाग दिया, तो लोक के प्रदेश की संख्या कितनी होती है, असंख्यात। तो यहां पर जो प्राप्त हमें उत्तर होगा, इतने परमाणुओं को जो जघन्य अवधि ज्ञान है वह जघन्य अवधि ज्ञान जानेगा। एक बार फिर से समझना, मध्यम योग के परिणमन से उत्पन्न नो कर्म रूप औदारिक शरीर का जो संचय है, अर्थात उसको हम बोलेंगे 1.5 गुण हानि औदारिक समय प्रबद्ध। अब उस प्रमाण में औदारिक का सत्तारूप द्रव्य ये हो गया, और अपने योग्य विश्व परमाणु से वो संयुक्त है। अब यहां पर जितना हमने औदारिक शरीर का सत्तारूप द्रव्य है, उसमें प्लस जो औदारिक शरीर का विश्व रूप कार्बन परगना वर्गनाय है वो अनंत रूप है, उसको लोक प्रमाण असंख्यात का भाग हमने दिया। तो जो एक भाग मात्र द्रव्य हो, उतने मात्र ही द्रव्य को जघन्य अवधिज्ञान जानता है, इससे कम स्कंद को वो नहीं जानता। जघन्य योग से जो संचय हमें प्राप्त होता है, इससे सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको जानने की शक्ति जो है वह उस जघन्य अवधि ज्ञान में नहीं है। और उत्कृष्ट योग के संचय से जो प्राप्त होता है, इससे स्थूल को वह जानता, मतलब जो उसको जानता ही है, क्योंकि सूक्ष्म को जानता है तो उससे स्थूल को तो जानेगा। भाई छोटे को तो जान रहा है, तो छोटा को जानेगा, तो बड़े को तो जानेगा ही जानेगा। भाई जिसको साइकिल आ रही है उसको टू व्हीलर आएगी, उसको कार आएगी जरूरी नहीं, लेकिन जिसको कार आ रही है उसको तो साइकिल वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो जो सूक्ष्म को जान रहा है तो उसको स्थूल वगैरह का ज्ञान तो हो ही जाएगा। जिसको जो सबसे छोटा अक्षर ए दिख रहा है, जो आंखों की चेकिंग करते हैं ना डॉक्टर, तो सबसे छोटा ए बी रहता है उनके पास, जिसको वो स्पष्ट दिख रहा है, तो बड़े बड़े ए बी सी डी ई एफ जो है वो तो दिखेंगे दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जो उत्कृष्ट योग से संचय निपजता है वह स्थूल को उसको जानता ही है, क्योंकि जो सूक्ष्म को जान रहा है वो स्थूल को जानता ही है, उसमें कोई विरोध नहीं। इसलिए मध्यम योग से जो औदारिक शरीर हमने प्राप्त किया, तो जो औदारिक शरीर का संचय हमारे पास है, औदारिक शरीर कर्मान सॉरी कर्मों का, और फिर औदारिक शरीर की कार्मान वर्गनाएं, तो वो विश्व सोपचय रहित सूक्ष्म और द्रव्य होता है, इसलिए उनको जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए विश्व सोपचय सहित कहा। क्योंकि मात्र औदारिक शरीर का संचय बहुत छोटा होगा जो हमारे पास है, उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, विश्व सोपचय से सहित जो और औदारिक शरीर का द्रव्य है वो और होगा। ऐसे स्कंध के लोक के जितने प्रदेश है उतने खंड हम करेंगे। वहां एक खंड प्रमाण पुद्गल परमाणु का जो स्कंद है वह नेत्राधिक इंद्रियों से गोचर नहीं है, उसको जघन्य अवधिज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। इस तरह देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य का यहां पर नियम बता रहे हैं। अब देखो, जघन्य देशावधि ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्कंद कौन सा है, कौन सा स्कंद ऐसा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो लेकिन उसको जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है, उसका वर्णन यहां पर कर रहे हैं। देखो, इससे और कोई सूक्ष्म स्कंद होगा तो उसको अवधि ज्ञान नहीं जानेगा, लेकिन इससे बड़े को जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस तरह से अब हमें यहां पर जो समझने वाली बात है वह यह है कि जो
औदारिक शरीर का द्रव्य हमारे पास विद्यमान है, उस द्रव्य में प्लस जो औदारिक शरीर के योग्य विसृसोपचे बाहर कार्बन वर्गनाय में खड़ी है, उन दोनों को प्लस किया और उसमें असंख्यात लोक प्रमाण का भाग दिया। असंख्यात लोक प्रमाण का भाग देने के बाद जो भागफल अर्थात उत्तर हमको प्राप्त होगा, तो वह अवधि ज्ञान के जघन्य से उत्कृष्ट भेदों में स्कंद का जो प्रमाण होता है वह और सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाएगा। तो अवधि ज्ञान जघन्य से उत्कृष्ट मतलब अब ये जघन्य अवधि ज्ञान इस सूक्ष्म को जानेगा, इससे उत्कृष्ट होगा वो और सूक्ष्म को जानेगा, इससे उत्कृष्ट होगा वो और सूक्ष्म को जानेगा। भाई एक दूरबीन जो है बच्चों वाली है, वो थोड़े सूक्ष्म को जान रही है, थोड़ी और दूरबीन लाई जो बड़ों वाली है उस वो और सूक्ष्म को जानेगी। सूक्ष्मदर्शी वो और सूक्ष्म सूक्ष्म को जान सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, एक गाथा और देखते हैं। सुहुमनि गोद अपज, सुहुमनि गोद अपज, सुहुमनि गोद अपज, तयस्स जादस्स तदीय समयम्मे, तयस्स जादस्स तदीय समयम्मे, अवरोगाहनमानम्, अवरोगाहनमानम्, जहन्नयम् ओहि खेतम तु, जहन्नयम् ओहि खेतम तु, अब देखिए, अवधि ज्ञान का द्रव्य सबसे छोटा वो कितना हो सकता है उसको हमने देखा। अब उस अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो छोटा है वो कितना होगा, तो वो यहां पर बता रहे हैं। सुहम निगोद, सुहम निगोद अपज्जतयस्, सूक्ष्म निगोद अपज्जतस् मतलब अपर्याप्त का मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक, जादस मतलब उत्पन्न होने से, तदीय मतलब तीसरे समयम्मी मतलब समय में। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव उत्पन्न होने के बाद तीसरे समय में, उत्पन्न होने के बाद तीसरे समय में अवरोह अवगाहन, अवर मतलब जघन्य, अवगाहन मतलब अवगाहना उस जीव की होती है। इस अवगाना मानम मतलब इस अवगाना के बराबर प्रमाण वाला जहन्नयम अर्थात जघन्य, ओही मतलब अवधि ज्ञान का, खेतम मतलब क्षेत्र होता है। सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन्य अवगाना होती है उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है। सबसे जघन्य क्षेत्र इतना हो सकता है अवधि ज्ञान का। इतने क्षेत्र में जितने जघन्य द्रव्य होंगे जिसका की प्रमाण पहले बताया गया है उनको जघन्य देशावधि वाला जान सकता है। इसके बाहर जो जघन्य द्रव्य स्थित है उनको वह ग्रहण नहीं कर सकता है। क्षेत्र की बात यहां पर हमको बता रहे हैं कि सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के जन्म से तीसरे समय में होने वाली जघन्य अवगाहना का प्रमाण पहले जीव समास अधिकार में बताया था। उस प्रमाण जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो है वह होता है। इतने क्षेत्र में पूर्वोक्त प्रमाण युक्त या उससे स्थूल जितने पुद्गल स्कंद हो उनको जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। इस क्षेत्र के बाहर जो स्थित है उनको नहीं जानता।
ऐसी क्षेत्र की मर्यादा यहां पर बताई गई है। द्रव्य की मर्यादा में तो छोटे में छोटे कौन से स्कंद तक जानता है उसको हमने समझा। क्षेत्र की मर्यादा में अधिक से अधिक कितने क्षेत्र तक वह जानता है उसको हम जानेंगे। उतने क्षेत्र के भीतर रहने वाले यथा योग्य स्कंदों को तो वो जानता है, उसके बाहर के क्षेत्र में रहने वाले स्कंदों को वह नहीं जानता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर बात कर रहे हैं अवधि ज्ञान की। उसके बाहर के क्षेत्र को जो है तो वह अवधि ज्ञान नहीं जानता है, उतने ही क्षेत्र को वह अवधि ज्ञान जानेगा। देखो, जघन्य अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बताया सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव के जन्म के समय के तृतीय समय की अवगाना। अब ये जो जघन्य अवधि ज्ञान है वो कितना होगा? तो हम उसको ये कह सकते घनांगुल का असंख्यातवा भाग। उस जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का आकार कितना है? उस जघन्य अवधि के क्षेत्र का आकार हम आकार नहीं बना सकते, बहुत छोटा सा है वो। जघन्य जो अवधि ज्ञान है उस जघन्य अवधि ज्ञान को हम कैसे बताएंगे? तो यहां पर ये बता रहे हैं वह जघन्य अवधि ज्ञान जो है वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग होता है। वह जो अवधि ज्ञान है वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण होता है। देखो, ये गाथाएं जो है उस अवधि ज्ञान की मर्यादा को बता रहे हैं। ठीक है, एक बार में समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं है इसको और थोड़ा सा कल की कक्षा में हम विस्तार के साथ लेंगे, लेकिन ज्यादा विस्तार में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा विषय फिर कड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना आज हम पढ़ लेते हैं। पूर्णिमा दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, विश्वोपचार किसे कहते हैं? विसृसोपचय मतलब जो कारमान वर्गनाए कर्मरूप परिणत होने के योग्य है उसको कहते हैं विसृसोपचय। तो यहां पर ये बता रहे हैं औदारिक शरीर के योग्य कारमान वर्गनाए कर्मरूप परिणत होने के बाद हमारे पास जितनी है उतनी लेना है, प्लस अभी जो और कार्बन वर्गनाएं औदारिक शरीर में परिणत होने की योग्यता रखती है उन दोनों को मिलाकर असंख्यात लोक प्रमाण का जो भाग हम उसमें देंगे उतने ही परमाणुओं को जो जघन्य अवधि ज्ञान है वो जानेगा। एक सामान्य रूप से प्रमाण यहां पर दिया। ठीक है। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ। लक्ष्मी जी जैन बोलिए। भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र भैया बोलो। जी। हाँ, मैं यूँ पूछ रही थी भैया जी। तो जैसे अपन ने अभी 77 और 78 में जगन्य द्रव्य का प्रमाण दोनों में ही है, उसमें द्रव्य का प्रमाण है और इसमें क्षेत्र का प्रमाण है ना? हम्म। तो ये थोड़ा सा मेरे को यूँ द्रव्य और क्षेत्र में मतलब किस तरीके से क्या देखो, डिफरेंस द्रव्य समझेंगे? द्रव्य मतलब कर्मों का वहां का जो उसका नाप है, और क्षेत्र मतलब जो है वो कितना स्थान वह घेर रहा है। ये दोनों मतलब वो अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र तक जान सकता है। सबसे छोटा जो जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो इतना होगा। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के जघन्य समय में जो अवगाहना रहेगी मतलब जन्म के तीसरे समय में उतना उसका क्षेत्र होगा। बेटा, और उसका मतलब द्रव्य कितना होगा, परमाणु बड़ा कितना होगा, तो परमाणु की व्याख्या कर्ण ऊपर कर्ण है बताई। ही नहीं है। ठीक है। भैया जी वापस समझाइए ना एक बार, बीच बीच में किसी ने कुछ बोला जो समझ में नहीं आया। सब लोग म्यूट म्यूट कर लीजिए, बीच में ना बोलिए। देखो, दो प्रकार की चीजें हैं। एक, जो कर्म हम ग्रहण करते हैं ना उस भाई कर्म हमारा को अवसर हम दिया बोलते। देखो, कर्म। कोई तो भी बीच में बोल रहे, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तुम ऐसा नहीं है हमारे। हाँ, लक्ष्मी दीदी जी आप अनम्यूट कीजिए। देखो, यहां पर ये बता रहे हैं कि जो कर्म है ना वो कर्म मतलब होता है परमाणु। तो उस परमाणु को, कौन से परमाणु को जो है
तो वह जघन्य अवधि ज्ञान जान सकता है। तो वो बता रहे हैं कि जितने कारमान वर्गनायक कर्मरूप औदारिक शरीर की हुई है, प्लस जो औदारिक शरीर विसर्जोपचय रूप में बाहर है, उन दोनों को असंख्यात लोक प्रमाण का भाग हमने दिया। अब जितना भाग वो आएगा उतना उस कर्म का वो क्षेत्र, उतने कर्म को वो जान सकता है, मतलब उतने द्रव्य के सूक्ष्मपन को वो जान सकता है। और क्षेत्र मतलब उसकी जगह कितनी होगी सबसे छोटी, भाई इतने में जानेगा। तो इतने क्षेत्र सबसे छोटी अवगाहना है। इसके लिए अभी जघन्य अवगाहना, मध्यम अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो आगे और दो चार गाथाओं में है। थोड़ा वो समझने के बाद और विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है लक्ष्मी दीदी जी। ठीक है भैया जी, ओके ओके। अर्चना दीदी जी बोलिए। अर्चना जी जैन। पायल दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये विश्व सोच पे तो हो गया, वो तो बता दिया आपने। लेकिन ये मध्यम योग के द्वारा, मध्यम योग क्या मतलब, क्या समझेंगे यहाँ पे? देखो, मन वचन काय की तीन अवस्थाएं होती है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अच्छा इसमें अच्छा। मध्यम हाँ। योग से ही कर्म बंध होता है। पिछले साल इसको बहुत डिटेल में लिया था हमने, जो अच्छा अच्छा। 7वें वर्ष का वर्णन आया था। तो उससे हाँ कर्म बंध होता है। उसके विषय में थोड़ी चर्चा कल के इसमें कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार बता दीजिए भैया जी। हाँ क्योंकि बिल्कुल पिछले बिल्कुल साल कर मैंने लेंगे। क्लास कम ली थी कोई इसलिए। बात नहीं ना, कल उसको ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये समझे क्या हम कि जो औदारिक शरीर है, कि शरीर के योग्य जो छोटा सा छोटा परमाणु है उसको वह वह परमाणु को, इस द्रव्य को जानता है, जगह अवधि ज्ञान। ये ले सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल, ये हाँ। सामान्य रूप से कहिए, ये सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से छोटा परमाणु को भी मतलब ये हाँ अवधि ज्ञान जानता है। हाँ हाँ हाँ। जगह अवधि ज्ञान वो ले सकते हैं ना? ठीक है। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, शशि प्रभा जी बोलिए। शशि प्रभा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मैं निवेदन कर रहा था कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, इनको इस जो अवधि ज्ञान इनको प्राप्त होता है, इससे इनका क्या उपयोग करते हैं ये? ना 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 ना, उस सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की जितनी अवगाहना है, हाँ अवगाहना मतलब जितना क्षेत्र वो घेर रहा है, उतने हाँ क्षेत्र के अंदर के द्रव्य को, मतलब उसकी सबसे छोटी मर्यादा इतनी रहेगी अवधि ज्ञान की। हाँ हाँ वो अवधि ज्ञान की मर्यादा बता रहे, वो जघन्य सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की बात नहीं कर रहे हैं। बात हाँ। कर रहे उसकी अवगाहना के बराबर के क्षेत्र को जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र प्रमाण जानना चाहिए, इतनी सी। अच्छा, उनको अवधि ज्ञान नहीं रहेगा निगोदिया को? उनको तो निगोदिया को तो अवधि ज्ञान की बात ही नहीं ना, वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। हाँ देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, अवधि ज्ञान मान लो वाईफाई है हमारे घर में। तो हाँ। वाईफाई वो हमारे घर में मतलब 10 कमरे हैं 100 मीटर के अंदर, तो उसमें वाईफाई फैल रहा है। अच्छा, जी जी। उस सबसे छोटा वाईफाई कितनी जगह घेर सकता है? तो हाँ बता रहे हैं हाँ कि जो उसकी मशीन है ना, उस मशीन हाँ के आसपास समझो सूक्ष्म निगोदिया जीव कोई बैठा हुआ है। तो ये हाँ। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव जो बैठा हुआ है ना, इतने तक वो वाईफाई फैल सकता है सबसे कम में। सबसे अधिक अच्छा। में तो 100 मीटर तक फैले, सबसे छोटे में यहां तक फैल सकता है, वो बता रहे हैं। हम्म। जी ठीक भैया। है। जय जय जय। राज रानी जी जैन बोलिए। जय हिंद भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये जो बताया है कि इतनी अवगाहना इतने क्षेत्र को घेरता है, इसकी कोई संख्या वंख्या तो नहीं बता सकते अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न आता है? देखो, परीक्षा में जो प्रश्न आएगा ना, वो संख्यात्मक गाथाओं से नहीं आएगा। और ये जो है ना, ये विषय सामान्य रूप से हमको बताया जा रहा है। तो इसमें सब संख्या, ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। और इन संख्याओं को यहाँ पर नहीं बता रहे कि एक सामान्य रूप से ले रहे भाई इतनी संख्या। अब देखो, असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब लोक प्रमाण दे दिया, अब लोक प्रमाण में असंख्यात है, वो असंख्यात कैसे बताएंगे? असंख्यात भी बहुत प्रकार का होता है। तो वो असंख्यात कौन सा? लोक प्रमाण असंख्यात। ऐसे बता रहे बस, सामान्य रूप से वो संख्या नहीं कह सकते। ठीक है। इनको हाँ एक जी। उदाहरण लेके, संख्याओं का उदाहरण लेके हम कल सपोज रूप में कल की कक्षा में लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है भैया जी, हाँ। ठीक है भैया। वीना दीदी जी जैन बोलो।
वीना जी जैन, शशि जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। 378 का भावार्थ समझा दीजिए। देखो, इतने क्षेत्र में जितने जघन्य द्रव्य होंगे, जिसका कि प्रमाण पहले बताया गया है, उनको जघन्य देशावधि वाला जान सकता है। इसके बाहर जो जघन्य द्रव्य स्थित है उनको वो ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के जन्म के बाद तीसरे समय की अवगाना होंगी, मान लो एक ये उंगली के बराबर यहाँ पर एक गोल ले लीजिए। इस बहुत कम गोल होगी भैया। में सुनो ना, एक उदाहरण ले रहे, उंगली के बराबर उसको हम ले लेते हैं एक, ठीक है। अब हम्म। उसमें उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव स्थित है, उसके अंदर जो छोटे छोटे द्रव्य स्थित है या कर्म स्थित है, उस कर्म को, वो कर्म कितना बड़ा हो सकता है तो ऊपर बताया, असंख्यात्वा भाग देने के बाद जितना बड़ा आएगा, तो उसके अंदर जितने भी वो है उसको वो जानेगा। उस उस क्षेत्र के बाहर का नहीं जानेगा। मतलब जघन्य उतनी उसकी मर्यादा हो सकती है। मतलब कम से कम बता दिया ये। हाँ, कम से कम। भाई हमने हमारे घर के वाईफाई वाले को बोल दिया कि देखो, मेरा वाईफाई सभी कमरों में नहीं आना चाहिए, इसको कम करो, एक ही कमरे में इसको लिमिट करो। तो एक कमरे में किया। फिर हमने बोला नहीं, एक कमरे में भी नहीं, उसको आधे में और लिमिट कर दो, उसका आधे में ही होना चाहिए। वो आधे में कर दिया उसने। हमने उसको बोला नहीं, और लिमिट उसकी कम करो, आधे से भी कम में करो, एक फर्श के बराबर करो। अच्छा, एक फर्श के बराबर ठीक है, अभी इससे छोटी करो। तो वो बोलेगा नहीं साहब, इससे छोटी नहीं होगी, लास्ट इतनी होगी। तो जघन्य क्षेत्र लास्ट कितना होगा, तो वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाना बराबर। समझ में आया? भैया हाँ जी, आ गया समझ में। भैया हाँ मध्यम योग मतलब वही मन वचन काय से लेना है। हाँ हाँ हाँ, योग से मनवचन काय, मध्यम योग जो है, उस योग हाँ से हमारे कर्म बंद होते हैं। उसके विषय में थोड़ा कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है। जी भैया। जी हाँ, भैया जी, जय जिनेन्द्र। आज का अंतिम प्रश्न अल्पना दीदी जी कान्हेड़ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, जाति स्मरण, अवधि ज्ञान और निमित्त ज्ञान में क्या अंतर है? देखो, निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, निमित्त ज्ञान बात ही अलग है। निमित्त हाँ। ज्ञान मतलब कुछ निमित्तों को देखकर जो उसका एक अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा होने वाला है। जैसे हम्म। हम बाहर जा रहे हैं और मान लो बिजली चमकी, तो उसका ये एक निमित्त हुआ, बिजली क्यों चमकी, भाई ऐसा हो सकता है। वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। और जाति हम्म। स्मरण कहलाता है, मतलब जो जाति स्मरण अवधि ज्ञान नहीं कहेंगे, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो वो अवधि ज्ञान से जाति स्मरण होता है। तो हम्म। अवधि ज्ञान से जाति स्मरण होना मतलब मैं पहले किस पर्याय में था उसकी जानकारी होना, उसको बोलते हैं जाति स्मरण। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ हाँ, इतना हम पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वसुधानिम तौमंद्य मानस्य ममास्तु देवी।